Hello everyone, welcome back to my channel Bin Study In and we are back with our Art and Culture series. हम अपनी आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ का एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इस वीडियो में हम हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The first civilization emerged on the bank of river Indus in 2nd and 3rd BCE, which came to be known as Harappan or Indus Valley Civilization. Indus River पे एक civilization emerge हुई थी जिसको हम हड़प्पन और इंडस वैली civilization भी बोलते हैं. इसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं और मीज़ोपोटामियंस जो हैं वो इसको मेलुहा भी बोलते थे. इस civilization की excavation sites पर हमें काफ़ी सारे sculptures, seals, पोट्रीज और ज्वेलरीज देखने को मिली थी. इस पूरी सिविलाइजेशन की दो मेजर सिटीज़ थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्बन सिविक प्लानिंग का. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर था उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे. वो था वहाँ पे एक रिमार्केबल टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगी. जो टाउन्स थे वो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में देखने को मिले थे. रोड जो थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही थी. 3 तरह की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, वो थी ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ्स. नाउ उस पूरे सिविलाइजेशन में बर्न्ड मड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था जो कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए जाते थे यूजिंग जिप्सम मॉर्टर. द एंटायर सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. एक था अप्रेस्ड सिटाडल और दूसरा था लोअर पार्ट. सिटाडल जो था वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जैसे कि ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, पिलर्ड हॉल्स, कोर्टयार्ड और रेसिडेंट्स ऑफ रूलर्स. और इट ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक बाथ जिसका एग्जाम्पल है ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो. और जो लोअर पार्ट था उस वो कॉमनर्स के थ्रू यूज़ किया जाता था और वर्किंग क्लास पीपल उसको यूज़ करते थे और वहाँ पे रहते थे. और इस पूरी सिविलाइजेशन का एक और प्रोमिनेंट फीचर था, वो था एडवांस ड्रेनेज सिस्टम. जो छोटे छोटे ड्रेन्स थे वो एक लार्जर ड्रेन से कनेक्ट रहते थे और सारे ड्रेन्स जो थे वो लूजली कवर्ड थे ताकि उसको रेगुलरली क्लीन किया जा सके. These were the important features of architecture in Harappan civilization. Now sculptures of Harappan civilization. इन civilization में काफ़ी सारे sculptures मिले थे जैसे कि seals, bronze figure, terracotta figures, pottery and ornaments, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. Now let us first discuss about Harappan seals, जो कि अलग अलग शेप्स और साइज़ की थी जैसे कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर सील्स वर यूज्ड. सील्स जो थी वो स्टेटाइट जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है उसकी बनती थी, कॉपर की बनती थी, गोल्ड, आइवरी, टेराकोटा सील्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे इन सील्स पर. एनिमल इम्प्रेशंस वर कार्व्ड जैसे कि यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, राइनोसरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोल्ड एंड क्रोकोडाइल. नाउ लेट अस डिस्कस कि ये सील्स जो हैं वो उनके क्या क्या यूजेस थे. तो पहला तो था कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी, यानी ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी. दे वर ऑल्सो यूज्ड एज एमुलेट्स फॉर स्पिरिचुअल पर्पस. इट वॉज यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस. और कुछ इम्पॉर्टेंट सील्स जो कि वहाँ से मिली थी उसके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं पशुपति सील एंड यूनिकॉर्न सील. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ब्रॉन्ज फिगर. अलग अलग तरीके के ब्रॉन्ज फिगर देखने को मिले थे जो कि लॉस्ट वैक्स या फिर सायापेडू टेक्निक से बने होते थे. वैक्स फिगर्स जो हैं वो पहले तो कोट किए जाते थे वेट क्ले से, उसके बाद उसको सुखा दिया जाता था. फिर जो क्ले कोटेड फिगर्स थे उसको हीट किया जाता था ताकि वैक्स जो उसके अंदर भरी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए. Now this wax is then poured out through a tiny holes and liquid metal is poured out inside the hollow mold. और उसके बाद जैसे ही ये मेटल कूल डाउन होता था और सॉलिडिफाई होता था, ये जो क्ले कोट है उसको रिमूव करके एक मेटल फिगर उसी शेप का एज वैक्स फिगर ऑब्टेन किया जाता था, जिसके परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रॉन्ज फिगर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेराकोटा फिगर्स. टेराकोटा क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को बनाने के या स्कल्पचर्स को बनाने के लिए बेक्ड क्ले का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं टेराकोटा. और ये जो फिगर्स हैं वो पिंचिंग मेथड के थ्रू बनाए जाते थे और ज़्यादातर ये गुजरात और कालीबंगन की साइट्स पे देखने को मिलेंगे. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मदर गॉडेस, और काफ़ी सारे टॉयज़ भी देखने को मिले थे.
हड़प्पन आर्ट का एक और प्रोमिनेंट फीचर है, वो थी वहाँ की पोट्री। जो पोट्री है वो वहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक थी प्लेन पोट्री और दूसरी थी पेंटेड पोट्री। पेंटेड पोट्री जो थी उसको हम रेड एंड ब्लैक पोट्री भी बोलते हैं। रेड कलर जो है वो बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था, जबकि ब्लैक पेंट जो है उस पर डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। और ज़्यादातर वहाँ पर व्हील मेड वेयर्स कॉमन थे, ना कि हैंडमेड। और किस पर्पज़ से ये पोट्रीज़ यूज़ की जाती थी, तो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी, और जो परफोरेटेड पोट्री थी वो लिकर को स्ट्रेन करने के लिए भी यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्नामेंट्स। हड़प्पन साइट्स पे काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं जो कि प्रीशियस मेटल्स, जेमस्टोन या फिर बेक्ड क्ले से बने रहते थे, और बोथ मेन एंड वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि नेकलेसेस, आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग्स, जबकि इयररिंग्स और एंकलेट्स जो थे वो सिर्फ वुमेन्स पहनती थी। बीड्स जो हैं वो क्वार्ट्ज, टेटाइट वैसे आइटम से बनी रहती थी। हड़प्पा में कॉटन और वुल तक का इस्तेमाल किया जाता था, एंड दे वर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ फैशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है, और उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में जानी। एंड आर्ट एंड कल्चर जो है वो जीएस पेपर 1 का पार्ट है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे, एंड अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।